भी एक कोई केस ठोक देती हूँ। उसे मौसी और मामा के लड़के के साथ किया। साली के सामने प्यार आ रहा था, जीजा को जेलस जो है वो ज्यादा निकल निकल के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की करवा चौथ बहुत बहुत अच्छी गई होगी। तो ठीक है जी, आप लोगों को बिल्कुल भी ना बोर करते हुए कुछ मैंने आप लोगों के साथ ना अपनी पुरानी वीडियोस जो है वो शेयर करी थी। ठीक है, अभी करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तो करती हूँ मैं आप लोगों आप लोगों के साथ आज के टॉपिक पर बात। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, देखिए, झूठी मुझे नो डाउट मुझे अच्छी लगी, लेकिन झूठी का कहना है कि उसके फेस पर ग्लो जो आ रहा है ना वो खुशी का है, लेकिन उसकी खुशी किसके साथ जुड़ी हुई थी? आज मैं आप लोगों को साथ फेस टू फेस ये चीजें क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, झूठी के फेस पर ग्लो हो या ना हो, लेकिन पुत्तन की जिंदगी में जो भी ग्लो था, जो भी खुशियां थी, फाइनली उसने जो है वो छीन ही ली। और पुत्तन जो है हमेशा की तरह ब्रेनलेस। लेकिन अभी आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई कि पहले तो ये देखिए, हम लोगों को क्या क्लियर, आप लोगों को भी क्लियर, सब लोगों को क्लियर हो गई, आंखें खुल गई हैं कि नाखूनों से मांस जो है कभी अलग नहीं होते। खुद की कभी ये वर्डिंग रहती थी जिसकी, गुलाब सिंह की, लेकिन आज जो मैं पंजाबी में बात करते करते ना 2 3 4 दिन तो वैसी हो गई। तो अब जो है नाखूनों से मांस जो है वो अलग हो गया। ये चीजें क्या है, कैसे है, अभी चलिए पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर झूठी का कंपैरिजन जो है वो चल रहा है चंपा चमेली के साथ। चंपा जो है वो ऑलरेडी, देखिए, एक जो है आपसे एज में बहुत छोटी है। ठीक है, एज में छोटी है, उसकी स्किन जो है वो ऑलरेडी बहुत ग्लो करती है, क्योंकि एज ही छोटी है यार। ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन उसके साथ, लेकिन उसको सूट वेयर करना आता है, उसको सूट के साथ वो कितनी अच्छी लगती है ना। और इसको जो है सूट में भी पहनकर, सूट जो है वो भी कैरी नहीं करना आता, दुपट्टा उसका ना वो भी नहीं, मतलब अभी सूट की जो ग्रेस ही खराब कर दी जूठी ने। जैसा कि मैंने बताया कि फिटिंग ही नहीं अच्छी थी, इतना टाइट था, जहां से एक एक प्लेट डलवा लेती यहाँ पर तो भी अच्छा लगता। लेकिन ये सूट इसका नहीं था, ये सूट था वहां पर, मैं बताना चाहती हूँ, चंपा का। सिलवा तो दिया उन्होंने, एक एक सिलाई भी इसने खोली नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि, चलिए छोड़ो, मैं क्या ही बताऊं इसके ऊपर, है ना। लेकिन बात तो ये आती है कि पुत्तन परी का दिमाग जो है वो घास चरने गया हुआ है। एक तरफा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये बातें जो है वो शेयर करी, एक तरफा तो जो वो मैडम जी बोल रही थी कि देखिए मुझे डर लगता है, और मैं दुबक के अपने कमरे में बैठ गई, बाहर गानों की आवाज सुनी और गली में ये दौड़ती चली गई, है ना, जहां वहां पर ये देखने के लिए कि कौन है ऐसा, गली में आज चांद निकला, ये देखने के लिए जो दौड़ी। इसने देखा चांद तो निकला, चांद अपने साथ इन तारों को क्यों ले आया? तारे वही जो इसके भाई थे या एक सिंगल भाई था? भाई अब मैं पॉइंट पर आ रही हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, अच्छे से ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहाँ पर पुत्तन जो है दुबक कर वापस अपने घर के अंदर आ गई। ठीक है, घर के अंदर आ गई और इसने जो है केस केस खेलना शुरू कर दिया। वहां मामा के लड़के ने तो खूब सुनाई, मामी जी भी सामने आई कि बच्चों को परेशान कर दिया है, गली से निकलना मुश्किल कर दिया है भैया इस बंदी ने। लेकिन वहां पर अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये बंदी बहुत डर रही थी, दूसरी तरफ तो ये बंदी फिर जाना चाह रही थी। थंबनेल पर हस्बैंड की भी इसने पिक लगा रखी है, और उसकी बात ये भी समझे कि एक तरफ इसने व्रत भी करा। भाई तू क्या चाहती है? वहां पर चांदपुर में पहले तो तू झूठी की कैमरामैन बनी रही, वो लाडो पराइयां करती रही अपने हस्बैंड के साथ, वो प्यार के साथ, आपने देखा होगा कंधे पे यहाँ पे लग के कैसे वो लोग प्यार के, वो चांद के बाद ना प्यार का दीदार, एक दो चांद के दीदार के बाद इनका प्यार की जो खुमारी थी वो नजर आ रही थी। मोटू और साथ में ये झूठी की, है ना, मोटू का भी एक आध पैग लगा हुआ था, अब झूठी का भी मन किया होगा पैग वैग लगाने को, तो पता नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये कैमरामैन बनी हुई थी उनकी। ठीक है, शूट कर रही थी उनको। अभी जो है बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर मैंने बोला था पुत्तन जो है जरूर से व्रत रखेगी। भैया मैंने कहा, ठीक है, वो चीजें तुमने दिखाई, तुम्हारा भी फेस ग्लो किया, तुम्हें भी अच्छा लगा कि हाँ मुझे जो है अच्छा बन के सब लोगों के सामने आना है, तुमने भी व्रत रखा। लेकिन उसी व्रत के लिए तुमने उनके ऊपर केस भी ठोक रखा है कि गली से निकले। एक तरफ वो पति जिसके लिए तुम जो है व्रत करती हो,
एक तरफ वो भाई जिन्होंने तुम लोगों के लिए पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन वो इतने सालों का प्यार, वो आपके खून का रिश्ता, ठीक है, वो ही मासी जी जो वो कभी फेवरेट थी, और प्रेगनेंसी में उन्होंने भी चाहे 2 दिन के लिए से चाहे 3 दिन के लिए सही अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारे पास आई तुम्हारी केयर करने के लिए। उस समय तुम्हारी मदर ने तुम्हारी केयर नहीं की मैडम जी, ठीक है। नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता, कहना चाहते थे ये गुलाब सिंह, ठीक है। अभी ये जो नाखून है ना, ये उखाड़ फेंके, अब मांस कैसे अलग हो गया? भाई मांस अलग तो छोड़ो, खून का ही रिश्ता बदल गया। तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है तो नन्नू के साथ नहीं है, ठीक है। उसके साथ तुम इमोशनली जुड़ी हो, उसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, 7 जन्म निभाने के लिए वो वायदे करे हैं, नन्नू ने भी करे हैं। लेकिन ये क्या नया ड्रामा? भी भाई लोग, वो लोग जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा स्पेशली उसका ही मान कर लेते, उसकी मदर ने तुम्हारे यहाँ पर आके तुम्हारी सेवा करी, लेकिन उस भाई ने 2-3 दिन खाना कैसे खुद ही बना के खाया होगा, क्योंकि जब उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी शादी में भी तो तुम लोग नहीं ना लेके गए हो, नन्नू फैमिलीज को नहीं इनवाइट किया गया, सिर्फ तुम्ही लोगों की वजह से तो उन्होंने इनवाइट नहीं ना किया था, है ना। और उधर मामा की बेटी की भी शादी हुई थी, जब भी नन्नू फैमिली को इनवाइट नहीं किया गया था, सिर्फ तुम्हारी वजह से इनवाइट नहीं ना किया गया था, है ना। तुम तो मामा की बेटी की शादी में पहुंची थी थोड़ी देर के लिए, खाना खा के डकार मारने के लिए, शायद डकार भी नहीं मारा होगा, खाना खा के निपटा के आ गई होंगी। तुम वो एहसान फरामोश लोग हो जहां पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाए पिए और खिसक के लिए मतलब ये हो गई कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। तो अब ये चोचले, अब ये ढकोसले किस चीज के? अब क्यों कह रही हो मुझे तो जाना है, मेरी जनता, मैं जाना चाहती हूँ अपने उस पुल के पार, उस घर में मैं जाना चाहती हूँ वहां पर, अगर मैं ना जाऊं फिर आप लोग मुझे कहना, लो अभी तुम्हारे मुंह पर कह दिया। भैया तुमने वापस क्यों नहीं ले लिया वो केस? क्यों तुमने ऐसे उन बेचारों को परेशान किया हुआ? अगर तुमने लड़ाई लड़नी है तो तुम अपने पति से लड़ो ना, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अब ये मत कह देना कि तुम्हारे भाई भी हमसे मिले हुए हैं, है ना। भैया तुम लोगों का तो कुछ नहीं पता, लेकिन तुम लोगों को ठीक करने के लिए चंपा की एंट्री होने वाली है। चंपा जहां तो तुम लोगों जैसी बन जाएगी, ठीक है, जहां फिर तुम लोगों को एक एक को वो सीधा कर देगी, है ना। अब यहाँ पर गुलाब सिंह के जो डायलॉग थे वो भी फुस हो गए हैं, सेल्फिश लोग, सेल्फिश फैमिली। मोटू की तो बात ही अलग है, ठीक है। मोटू ने कहा भी मेरे पेट भरने के लिए तुम तुरंत से अभी जल्दी से खाना लगा ही दो। झूठी, मैं अभी जहां पर झूठी की बात करने वाली हूँ, पुत्तन परी पर तो क्लास लगा दी मैंने, वो चीजें समझा दी कि रिश्तों की मर्यादा ही नहीं रखी हुई इन लोगों ने, ठीक है। सब कुछ मतलब उड़ेलेंगे ये सोशल मीडिया पर। अभी ये देख लिए चंपा की ही मुंह दिखाई लगा करा करा के, छोटी छोटी क्लिप लगा के नन्नू को जेलस फील करवाई जा रही है कि देख यहाँ पर शादी से ही स्टार्ट हो जाता है, एंगेजमेंट से स्टार्ट हो जाता है डॉलर कमाना, तुम्हें पता ही नहीं। लेकिन बहुतेरे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कि शादी का ही स्टार्टिंग से दिखाते हैं, भैया शादी हो गई हमारी, है ना, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि शादी हो गई हमारी, नहीं छापते वो डॉलर पहले से, नजरों का चक्कर बड़ा रहता है। और जहां पर पुत्तन परी को मना किया था उसकी मदर इन लॉ ने कि प्रेगनेंसी का भी नहीं बताना, वक्त आने पर ही बताया जाएगा, तो क्या गलत कर लिया पुत्तन परी ने? जब तक उनकी बात मानी तो पुत्तन परी का चेहरा भी तो खिला रहा ना। अभी देखिए कल की बात, करवा चौथ की बात ही देख लीजिए, वो टॉप्स पहने हुए थे जो सास ने दिए थे कभी, है ना, तो वो कानों में पहने हुए कितनी अच्छी लग रही थी पुत्तन परी, वहीं से नूर आ रहा था ना फेस पर, बिल्कुल वैसा ही प्रेगनेंसी में जैसा फेस पे नूर था उसके, है ना। लेकिन अभी तो जो चीजें करी है ना ये गलत है ना। अभी दीपावली पर भी एक और गिफ्ट मिलेगा, अब क्या गिफ्ट मिलेगा, जहां पर नन्नू को भी अपने बच्चे से मिलने पर, है ना, भाई वही उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज और गिफ्ट है कि वो बच्चे के साथ अपने टाइम स्पेंड करेगा। देखिए यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं वो जो है परेशान हो रहे हैं। मोटू पर अब मैंने सोचा बाद में बात करती हूँ, मोटू चल तू साइड में ही रही हो, ओके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए सबसे पहले जो है कि यहाँ पर मौसी और मामा का बेटा अगर हाल चाल लेने चले गए नन्नू का एक्सीडेंट के बाद, तो भाई क्या हो गया, ये फर्ज तो बनता था तुम्हारी वो जो मदर इंडिया है उसका, है ना। तो वो जो है कोमल कली,
मदर इंडिया उसको भेज देना अपने कुड़मनी के जहाँ पर, अपने दामाद के जहाँ पर हाल चाल लेने के लिए। अभी तक तो वो दामाद था ना उन लोगों का, डिवोर्स तो अभी तक भी नहीं फाइल हुआ, अभी तक वो दामाद है ना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मदर इंडिया को जो जाना चाहिए था, जो उसका फर्ज था वो निभाने के लिए, तो वो वहां पर पहुंची नहीं अपने दामाद का हालचाल लेने के लिए। और सबसे पहले जो है जूठी ने फोन करके हालचाल लिया था नन्नू का। तो बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी, सबसे पहले तो कट ऑफ तुम्हें झूठी से करनी चाहिए थी कि तेनू ज्यादा पैसेगी। मतलब कि तुम्हें ये कहना चाहिए था ना, हिंदी में बोलती, तुम पंजाबी में बोलती, चाहे हिमाचली में बोलती, तुम किसी में भी बोलती, कौन सी भी लैंग्वेज यूज करती, संस्कृत में बोलती, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए थी कि मेरे से ज्यादा क्या तुम्हें पड़ी हुई थी जो तुम मेरे पति का हालचाल लेने गई। ठीक है, उसके ऊपर भी एक केस ठोक देती, उससे भी कट ऑफ कर देती, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौसी और मामा के लड़के के साथ किया तुमने। फिर खोलती ना भेद तुम झूठी के भी, जैसे तुमने मामी के खोलने की कोशिश करी। ठीक है, तो वही बात है। तो यहाँ पर चिंटू के फादर के पास जाना चाहती है ये पुत्तन, लेकिन पुत्तन जो है खुद के ही पर जो है वो कटवा चुकी है अपनी ऐसी हरकतों की वजह से। भाई मुझे तो बहुत तरस सा आने लग गया इसके दिमाग पर, दिल करता है एक ना थोड़ी यहाँ पर ऐसे करके लगाऊं इसके। भाई अक्ल वक्ल कहाँ तेरी, घास चरने गई है? उस समय अक्ल थी ना तेरे पास, जब तूने एबी स्टोरी में 1 साल के लिए इसी को बुलाना बंद कर दिया था झूठी को, अभी फिर से बुलाना बंद कर दे, देख तेरी जिंदगी जो है वापस से पटरी पे आ जाएगी। ठीक है, तेरे को देख के हमें तरस आ रहा है, तुम्हें तरस नहीं आ रहा अपनी लाइफ पर? तुम जीना चाहती हो कि देखकर मुस्कुराएंगे, है ना। वो कौन सा गाना अनारकली का, मेरे दिमाग में नहीं आता है, जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ जुबान पर नहीं आता है ना। तो चलिए जी, तो ये थी पुत्तन परी पर बात। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोटू के ऊपर। मोटू ने कहा मेरे पेट में जा चुके हैं 4 से 5 पैक। ठीक है, अभी जो है मैं रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी से 2-3 रोटले बना के दे दो मोटे मोटे से। ठीक है, और यहाँ पर जो बात बोली है झूठी ने मेड को कि मुझे अपने हाथों से ही खाना बनाकर तसल्ली मिलती है, झूठी ये कब हुआ था? तुमने इतने गौर से मुझे फॉलो करना शुरू किया हुआ है, मेरे जितनी भी सजेशन होती हैं तुम मान लेती हो। ठीक है, और ये चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने ही तुम्हें चांदपुर में ये चीज़ बोली थी कि रोटी जो है वो अपने हाथों से ही बनानी चाहिए, कि हमें नहीं पता है कि वो जो मेड है वो अपने घर से कैसी आई है। मर्जी वो अपने घर से कोई झगड़ा करके आई है, मर्जी उसके दिमाग में 100 टेंशन चल रही है, लेकिन वो एक नौकरी कर रही है, इसलिए वो नौकरी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे लिए वो खाना बनाएगी, तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो उसमें चली जाती है। इसलिए घर का खाना जो है वो अन्नपूर्णा मानी गई, घर की जो औरतें होती हैं उन्हीं को बनाकर खिलाना चाहिए, है ना। उन्हीं को वो रोटी सेकनी चाहिए, उन्हीं को सब्जी बना के देनी चाहिए, है ना। जब से तुमने इस बात को फॉलो कर लिया, लेकिन चांदपुर में तूने कभी फॉलो नहीं किया। चांदपुर में तुम हमेशा से कहती आई आंटी महारानी को कि इतनी रोटी बना जाना, ये कर जाना, चिल्ला बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, है ना। अभी तुमने यहाँ आके इसको ट्रेंड करना स्टार्ट किया है, लेकिन तुमने लोगों को साधुवंत ये दिखाना शुरू कर दिया कि वे देखिए मैं जो साध्वी, मैं तो अपने हाथों से ये सब बना के करके देती हूँ, भैया मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छी और सच्ची हूँ, मैं तो चुप्पे चाप काम करती हूँ। और मेरा मोटू जो है बैठ कर आराम से स्क्रिप्ट लिखता है, अभी उसके पेट में दाना जाएगा, पानी तो जा चुका है, दाना जाएगा उसके पेट में, फिर उसका दिमाग चलेगा, क्योंकि उसके दिमाग की बत्ती हो गई है गुल। इसने 2-4 रोटियां बना के उसको खिला दी, जो कि एक आध वहां पर मेड ने भी बनाई थी, 2-4 मोटी मोटी इसने बनाई, हालांकि मेड ने बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी, पतली पतली बहुत ही सुंदर, है ना। लेकिन तसल्ली इसकी ही रोटी से होनी थी मोटू को। खा पी के, पिया उसने पहले, बाद में उसने खाया, फिर वो कैमरामैन बना, है ना। भैया पति व्रत थोड़ा सा निभाते ना मोटू। पिछली बार साली के सामने तो बड़ा प्यार आ रहा था जहां पर झूठी के ऊपर, अब क्यों नहीं? अब प्यार किसको आएगा? साली के सामने प्यार आ रहा था जीजा को, ठीक है। अभी जो है प्यार आएगा वहां पर भाभी को, अपने पति के ऊपर, ठीक है। यहां पर बताना चाहती हूँ कि पुत्तन परी, भैया तुम दूसरों का प्यार देखने के लिए ही बनी हो, है ना। अब तुम्हारी आंखों की
जो रोशनी है वो तेज हो जानी चाहिए। अब दिमाग की तुम्हारी खिड़कियां खुल जानी चाहिए। और तुम्हारे साथ साथ हमारे सारे व्यूअर्स की भी आंखों की खिड़कियां, सॉरी, आंखों की रोशनी भी तेज है और कानों की या दिमाग की खिड़कियां खुल चुकी हैं, ये देखने के लिए कि पुत्तन जो है जी ले तू अपनी जिंदगी। अभी तेरे को शर्मिंदा करने के लिए झूठी जो नए नए पैंतरे खेलने वाली हैं वो सबको अब नजर आएंगे। उनको पहले भी नजर आते थे, अभी भी नजर आएंगे कि सोशल मीडिया पर एक कितना गलत और गलत मैसेज आप लोग देते हो। तो ये गलत मैसेज है, ठीक है जी। यहाँ पर एक बच्चा जो है वो कितना परेशान है और वो दूसरों को भी परेशान कर रहा है, लेकिन पूरी फैमिली जो है वो एंजॉयमेंट में लगी है। और जहाँ पर पुतन से भरपूर काम लिया जा रहा है, घर का भरपूर काम लिया जा रहा है, कि वो मेंटली अपसेट भी हो चुकी है, उसको इतना पता ही नहीं लगता कि कितने अच्छे अच्छे कपड़े होने के बाद भी वो कुछ भी पहनती है और दिखाती रहती है सबको। तो चलिए, ये थी उसकी खुश रहने की कोशिश एक पुतन की, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो खुश रहने की कोशिश है वो दूसरों की खुशियां जो है वो छीन रही है। जहां पर खुश रहने की कोशिश पुतन की अलग है, लेकिन अपनी सिस्टर इन लॉ को देखकर उसमें जेलस जो है वो ज्यादा निकल निकल के सामने आ रही है। ठीक है, ये जेलस उसकी क्या रूप लेती है, ठीक है, ये देखने के लिए आप लोग जो है बने रहना मेरे साथ मेरे वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। आज का मेरा वीडियो यहीं तक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।